त्रिभुज का परिमाप 3 गुणे 4 करड़ी में 16/3 इकाई है। 3 गुणे 4 करड़ी में 16/3 इकाई है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चार ऑप्शन दिए गए हैं। 2 यूनिट स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन 1 यूनिट स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन 3 यूनिट स्क्वायर, चौथा ऑप्शन 4 यूनिट स्क्वायर। चलिए, तो क्वेश्चन में कहा है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुणे 4 करड़ी में 16/3 है। तो हम पहले लिखेंगे। तो क्वेश्चन का जो त्रिभुज है, त्रिभुज कैसा है? समबाहु त्रिभुज है। तो पहले हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। पता है कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो क्वेश्चन में कहा है कि इस त्रिभुज का परिमाप जो है दिया है क्वेश्चन में। कुछ चीजें क्वेश्चन में आपको दे रखी हैं। तो क्वेश्चन में दिया है कि इस समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुणे 4 करड़ी में 16/3। ये परिमाप का मान दिया है क्वेश्चन में। अब अगर बच्चे के पास धैर्य नहीं होगा तो वो क्वेश्चन को देखते ही डर जाएगा कि इतना बड़ा परिमाप दिया है 3 गुणे 4 करड़ी में 16/3, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन हो, बस आपको समझने की आवश्यकता है। ध्यान से देखिए। तो परिमाप का मान दिया है और ज्ञात क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अगर परिमाप का मान दिया है तो पहले हम परिमाप के सहारे भुजा का मान निकालने का प्रयास करेंगे। तो कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप का फार्मूला क्या होता है? परिमाप बराबर समबाहु त्रिभुज के परिमाप का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है सभी भुजाओं का योग। क्या होता है? अगर इस भुजा का मान a है तो ये भुजा भी a ही होगी और ये भुजा भी a ही होगी। तो परिमाप बराबर कितना हो जाएगा? 3a। मैंने आपको डायरेक्टली ये फार्मूला लिखवाया है। ये तो मैंने बस आपको समझा दिया है। फार्मूला मैंने आपको लिखवाया है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3a होता है। चलिए, और परिमाप का मान कितना दिया है? 3 गुणे 4 करड़ी में 16/3। तो जहां परिमाप लिखा है, क्या हम उसके जगह पे, जहां पर परिमाप लिखा है, क्या हम उसके जगह पे 3 गुणे 4 करड़ी में 16/3 लिख सकते हैं? 3 गुणे 4 करड़ी में 16/3 लिख दिया हुआ है बराबर 3a। अब ध्यान से आप देखें तो ये इधर गुणा में है और ये इधर गुणा में है, तो इससे ये कट जाएगा। आप डायरेक्टली काट सकते हैं और नहीं तो आप a का मान निकाल लीजिए। a बराबर 3 गुणे 4 करड़ी में 16/3 लिखा हुआ है। ये 3 इसमें क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है। तो बराबर की इधर आकर क्या करेगा? ये भाग करेगा। अब इस 3 से 3 कट जाएगा और ये a है, तो a का मान क्या निकल गया? 4 करड़ी में 16/3। और आपको ये बात पता होनी चाहिए a बराबर, अगर करड़ी के बाहर 4 दिया है और जब हम करड़ी को हटाते हैं तो ये घात के रूप में 1/4 हो जाता है। 16/3 के करड़ी के बाहर 4 दिया है, जब यहां से करड़ी हटेगी तो ये 1/4 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है?
तो क्वेश्चन में पूछा है क्षेत्रफल, तो कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। अगर समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा, तो सूत्र हम लगा देते हैं, क्षेत्रफल बराबर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। करड़ी में 3/4 ए स्क्वायर, क्षेत्रफल बराबर करड़ी में 3/4। अब ध्यान से आप देखेंगे ये 16/3 के पावर 1/4, ये किसका मान है? ए का मान है। तो ए के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? 16/3 के पावर 1/4, 16/3 के पावर 1/4। और ये तो ए का मान है ना, इस ए के ऊपर क्या दिया है? वर्ग। तो इस पूरे के ऊपर हमें क्या करना होगा? स्क्वायर लगाना होगा, लगाना तो होगा। फिर ध्यान से समझेंगे थोड़ा सा। मैंने बताया आपको कि थोड़ा कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को देख के डरना बिल्कुल नहीं है, सॉल्व करते जाना है, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। करड़ी में 3/4 कोष्टक में ये 16/3। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई चीज घात के रूप में दी हो, मतलब पावर के ऊपर पावर हो, तो उसमें पावर का आपस में गुणा हो जाता है। क्या हो जाता है? पावर का आपस में गुणा हो जाता है। तो 1/4 का इस 2 में गुणा हो जाएगा, तो क्षेत्रफल बराबर करड़ी में 3/4 कोष्टक में 16/3 के पावर 2 एकम 2, 2 गुना के 4, यहाँ 1/2 होगा ना। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। क्षेत्रफल बराबर करड़ी में 3/4। अब मैंने आपको बता रखा है इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं दिया है कोष्टक है, तो कौन चिन्ह मानते हैं? गुणा का। अगर किसी संख्या के पावर 1/2 लिखा है तो हम उस संख्या के ऊपर करड़ी लगाकर बाहर यहां 2 लिख देते हैं। अभी मैंने आपको समझाया कि अगर 16/3 करड़ी के बाहर 2 लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 16/3 के पावर 1/2। तो 16/3 के पावर 1/2 को हम रिवर्स करके ये तो लिख सकते हैं ना। अब आप ध्यान से चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर ये 2 लिखा है, 2 एकम 2, 2 गुना के 4 हो जाएगा। ये तो नारा चीज, या फिर मैं आपको समझा देता हूं, पहले आप यहां तक नोट करें। हाँ देखिए, जैसे जब इन दोनों का आपस में गुणा होगा तो कोई एक कोष्टक आप गायब कर सकते हो, चाहे छोटा गायब करो बड़ा गायब करो, बात तो वही आएगी। अब हम बच्चे तो है नहीं कि एकदम कोष्टक में छोटा बड़ा लिखेंगे, हमको आंसर से मतलब नहीं है। तो हमने यहां तक सॉल्व कर लिया है। क्षेत्रफल ये करड़ी में 3/4, 16/3 के पावर 1/2 आया हुआ है। इसके आगे हमें सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करते हैं। क्षेत्रफल बराबर ये करड़ी में 3/4 है, इन दोनों के बीच गुणा का चिन्ह हो जाएगा। ये 16/3 के पावर 1/2 है, जैसे ही हम करड़ी लगाएंगे तो ये 16/3 यहां पे 2 हो जाएगा। और अगर करड़ी के बाहर 2 लिखा है तो उसका अर्थ होता है मैथ में वर्गमूल। क्या अर्थ होता है? अगर करड़ी के बाहर 2 लिखा है तो इसका अर्थ होता है वर्गमूल। और अगर करड़ी के बाहर 3 लिखा है तो उसका अर्थ होता है घनमूल। क्या अर्थ होता है? अब वर्गमूल और घनमूल क्या है, इसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। क्षेत्रफल बराबर करड़ी में 3/4। आपको इतना पता है कि इसका वर्गमूल निकालना है क्योंकि इसके बाहर 2 लिखा है। तो 16 का वर्गमूल 4 होता है और 3 का वर्गमूल 1.732 करके होता है। इसे हम करड़ी में 3 लिख देते हैं। 16 से करड़ी हटेगी तो 4 हो जाएगा, 3 से करड़ी नहीं हटा रहे हैं, लिख दे रहे हैं। क्यों लिख दे रहे हैं? क्योंकि हम जान रहे हैं ऊपर करड़ी में 3 है तो करड़ी से करड़ी कट जाने वाली है और 4 से 4 कट जाने वाला है,
तो क्षेत्रफल बराबर, जब कभी सब कुछ कट जाता है तो एक बचता है। क्या बचता है? एक। और क्वेश्चन में आप ध्यान दिए थे कि मात्रक नहीं दिया था, यूनिट लिखा था। क्या लिखा था? यूनिट। तो आंसर में भी हम मात्रक में यूनिट लिखेंगे। और पता है कि क्षेत्रफल का मात्रक हमेशा स्क्वायर में होता है, तो यूनिट स्क्वायर। अब यूनिट मतलब मात्रक जो भी हो, मीटर हो तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए। समझ में कम आया होगा।